सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिस्ट। सो लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। जब आप कुछ आइटम्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं तो हम इसे कहेंगे लिस्ट, लेकिन लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कॉमा सेपरेटेड होंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर आपके कोई भी नंबर आ सकते हैं, कोई स्ट्रिंग आ सकती है या कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद ये कलेक्शन है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट कराया तो आउटपुट इस तरीके से देगा, लेकिन आप इसका यूज लूप में भी कर सकते हैं ताकि एक एक वैल्यू निकाल सके। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स मैं स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहता हूं यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स आपको पता ही है, फॉर और यहां पर वेरिएबल में मैंने लिख दिया आई इन। इसके बाद यहां पर कलेक्शन आना है, तो कलेक्शन जिस वेरिएबल में आपने स्टोर किया है ये वेरिएबल यहां पर आ जाएगा, यानी यहां पर कलेक्शन इंडिकेट कर रहा है ये। और उसके बाद ये कॉलन, एक टैब स्पेस दे करके अब मैं यहां पर सारा कोड लिख सकता हूं जहां पर मैं इस वेरिएबल को यूज कर सकता हूं प्रिंट कराने के लिए या कुछ और कैलकुलेशन परफॉर्म कराने के लिए। अभी मैं प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया प्रिंट आई, राइट। अब होगा क्या, लूप चलेगा और इस लिस्ट में से, लिस्ट एज ए कलेक्शन काम करेगी, एक एक एलिमेंट निकालता जाएगा और आई में स्टोर करता जाएगा और उसके बाद आई का जो भी यूज कर रखा है, जैसे हमने यहां पे प्रिंट करा रखा है, तो इसे प्रिंट कराता चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि हम लिस्ट में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट जब भी आप क्रिएट करते हैं तो इसके हर एक एलिमेंट की एक इंडेक्स पोजीशन होगी। जैसे पहले एलिमेंट की 0 पोजीशन, फिर 1 2 3 4 5, इसी तरीके से। अब मान लीजिए मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, अब इसकी इंडेक्स पोजीशन कौन सी है, 3। तो मैं क्या लिखूंगा, इस लिस्ट को रेफर करने वाला वेरिएबल है ये, तो मैं कहूंगा इस लिस्ट के 3rd इंडेक्स पोजीशन से, तो वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये इंडेक्स मेंशन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसे डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, आप चाहें तो इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा करके और इसका जो भी यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि आप एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर मुझे लिस्ट में किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करना है या अपडेट करना है तो कैसे कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे 3rd पोजीशन के इस एलिमेंट को अपडेट करना है, 3rd पोजीशन मतलब इंडेक्स पोजीशन 3rd। अब मैं यहां पर नई वैल्यू डालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स मेंशन करूंगा वेरिएबल के साथ और इक्वल टू करके वो वैल्यू असाइन कर दूंगा। इसका मतलब ये होगा राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होगी, यानी इस लिस्ट के इस इंडेक्स पोजीशन पर अब ये नई वैल्यू चली जाएगी और पुरानी वाली वैल्यू वहां से हट जाएगी। अब अगर आप प्रिंट कराओगे इस पोजीशन की वैल्यू, तो जो नई वैल्यू है आपकी ये प्रिंट होगी। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे पास ये लिस्ट है और इसमें से मुझे लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, तो क्या लिखूं। आप कहेंगे कि आप इसका लास्ट इंडेक्स मेंशन कर दीजिए। एक तो तरीका यही है कि आप लास्ट इंडेक्स मेंशन कर दीजिए, या फिर आप -1 भी लिख सकते हैं। -1 का मतलब लास्ट इंडेक्स, अगर इससे पहले वाली निकालनी है तो -2, इससे पहले वाली निकालनी है तो -3। यानी अगर आप अपोजिट से निकालना चाहते हैं तो आप -1 -2 -3 इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक लिस्ट जनरेट करानी है 5 से लेकर के 100 तक नंबर की, तो एक तो तरीका है आप लिस्ट में मेंशन कर दीजिए 5 से लेकर के 100 तक नंबर, और दूसरा तरीका है आप रेंज का यूज भी कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, आप रेंज जनरेटर में मेंशन करेंगे 5,101। इसके बाद हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो इस रेंज जनरेटर को लिस्ट में टाइप कास्ट कर दीजिए। कैसे, इस तरीके से। इसके बाद जो मिलेगा आपको वो लिस्ट होगी। आप इस लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं या जो भी यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। इसमें जो नंबर होंगे वो 5 से लेकर के 100 तक होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे इसके सारे एलिमेंट एक्सेस करने हैं। किस तरीके से यूज करेंगे, एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं नॉर्मल लूप चलाऊं, आई इन और यहां पर लिस्ट मेंशन कर दूं। इसमें से एक एक वेरिएबल मेरे पास आई में स्टोर होता जाएगा और मैं इसका जो भी यूज करना चाहता हूं वो यूज कर सकता हूं। दूसरा तरीका है हम लिखेंगे 4 आई इन और यहां पर हम रेंज मेंशन कर देंगे 0 से लेकर के हमारी लेंथ कितनी है, इतनी। तो हम लेंथ यहां पर मेंशन कर देंगे क्योंकि रेंज जो है एक पोजीशन कम चलेगा, यानी इंडेक्स पोजीशन यहां तक चल जाएगा। इस तरीके से हम एलिमेंट निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर मुझे इसकी लेंथ ना पता हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे लेन फंक्शन। लेन फंक्शन के अंदर आप लिस्ट मेंशन कर देंगे तो ये इस लिस्ट की लेंथ बता देगा और उसके बाद आप इस तरीके से इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो लेन का यूज आप सिर्फ लिस्ट का साइज पता करने के लिए ही नहीं यूज करते, बल्कि लेन का यूज आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए, किसी टपल की लेंथ पता करने के लिए या किसी डिक्शनरी की लेंथ पता करने के लिए भी कर सकते हैं। टपल और डिक्शनरी के बारे में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे।